दर्शक मित्रों नमस्कार। महिया हत्याकांड की श्रेणी में ये छठे भाग में महिया हत्याकांड में ब्रिटिश अधिकारियों की भूमिका के बारे में मैं आज आपको बात करने वाला हूं। हमारे राज्य थे लेकिन वे पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं थे। उन पर अंग्रेजों का ऊपर हाथ था। वाकर संधि पर 1807 में राजाओं के साथ हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार सभी राजा ब्रिटिश सत्ता में शामिल हो गए और अब से कोई भी किसी पर हमला नहीं करना चाहिए या किसी के क्षेत्र या गांव पर कब्जा नहीं करना चाहिए। युद्धों को रोकने और शांति स्थापित करने के लिए इस समझौते को महत्वपूर्ण माना जाता था। संधि में शामिल होने वाले राजाओं को पेशवा और गायकवाड़ के क्षेत्र में शांति बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार से प्रतिज्ञा करनी पड़ी, जिसे फेल जामीन बॉन्ड दस्तावेज कहा जाता था। संधि में शामिल होने वाले राजवी को अपने क्षेत्र में व्यापारियों और यात्रियों की रक्षा करनी पड़ी। इसके बाद 1763 ईस्वी में कर्नल किटिंग्स ने काठियावाड़ के सभी राज्यों को 1 से 7 वर्गों में विभाजित किया और उन्हें नागरिक और आपराधिक अधिकार दिए। इस वर्गीकरण के अनुसार प्रथम श्रेणी की रियासत के अलावा किसी भी रैयत को केवल पॉलिटिकल एजेंट की मंजूरी से ब्रिटिश देश के रैयत के लिए मौत की सजा दी जा सकती थी। पूर्व भूमिका इसलिए मैं बांध रहा हूं ताकि हम यह समझ सके कि अंग्रेज सत्ता महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार कर रही थी और जूनागढ़ रियासत की क्या भूमिका रही होगी। इसलिए ब्रिटिश अधिकारियों ने अपने लाभ के लिए कदम उठाना जारी रखा। इसके बाद अधिक सुरक्षा लाने और झगड़ों को रोकने के लिए 1873 में ईस्वी में राजकोट में एक राजस्थानी अदालत की स्थापना की गई। इस घटना में कई अंग्रेज अधिकारी जांच में और हुक्म करने में शामिल थे। नंबर 1, जब महिया दरबारों ने खोड़ियार माताजी की जगह में सम्मेलन बुलाया और उसकी गूंज के बाद ब्रिटिश सत्ता और जूनागढ़ के नवाब हिल गए, तब ब्रिटिश अधिकारियों ने यह जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया कि ये सभी कौन है और उनकी ताकत और साहस क्या है। कर्नल हम्फ्री ने मैया दरबार को निशस्त्र कर दिया ताकि भविष्य में ब्रिटिश सत्ता को मजबूत करने के रास्ते में कोई बाधा न आए। दूसरा अधिकारी था कर्नल रसेल। उन्होंने महिया को भुगतान करने के लिए 7वीं कर को भुगतान करने का फैसला किया था। तीसरा अधिकारी कर्नल बार्टन है, जो काठियावाड़ पॉलिटिकल एजेंसी का पॉलिटिकल एजेंट था, जिसने नरसंहार के समय का विवरण मांगा और सब आदेश दिए कि जूनागढ़ रियासत को आगे क्या क्या करना चाहिए। हमें इसके बहुत सारे पत्र भी प्राप्त होते हैं। मेजर स्कॉट, जो उस समय बिलखा गांव में डेरा डाले हुए थे, सोरठ प्रांत के असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट थे। वह जूनागढ़ राज्य को एक के बाद एक नोटिस भेजने पर ध्यान दे रहा था। मेजर स्कॉट ने सत्याग्रह के नायक तिलायत अमराभाई को उनसे आमने सामने मिलने के लिए बुलाया, लेकिन उनके पैर में दर्द था और उनके दोनों बेटे ने उनसे
मिलने जाने नहीं दिया। तो इस बात पर स्कॉट के मन में एक चुभ रही थी कि अमरा भाई मुझसे मिलने क्यों ना आया। मेजर स्कॉट को पता था कि मृतकों के सिर को जूनागढ़ लाया जाना बहुत गलत है, इसलिए उन्होंने प्लासवा में सिरों को दफनाने का आदेश दिया। हत्याकांड के तुरंत बाद मेजर स्कॉट ने कनाडा की पहाड़ी की मुलाकात ली और शवों की जांच की। उन्होंने 29 जनवरी और 31 जनवरी को 2 दिवसीय रिपोर्ट भी तैयार की। 5वें अधिकारी कर्नल JW वॉटसन था, जो इतिहास और संस्कृति में बहुत रुचि रखने वाले थे। उन्होंने काठियावाड़ सर्वसंग्रह नामक पुस्तक प्रकाशित किया था। हालांकि उन्होंने इस पुस्तक में यह नरसंहार के बारे में कुछ नहीं लिखा, लेकिन वॉटसन निष्पक्ष रूप से घटना की जांच करने वाला अधिकारी था। उनके दिमाग में यह आवश्यक था कि घटना के लिए जिम्मेदार जमादार सुलेमान और दीवान साले हिंदी को दंड किया जाए, और बहुत गुस्से में था, लेकिन अंत में वह भी ब्रिटिश सत्ता का ही अधिकारी था। हालांकि घटना के तुरंत बाद उन्होंने सभी कागजात जब्त करने का आदेश दिया और जांच रिपोर्ट ब्रिटिश अधिकारियों को भेज दी। कर्नल वॉटसन के पास शिकायत करने के लिए महिलाएं राजकोट गई थी। इस घटना में शामिल होने वाले 6ठे अंग्रेज अधिकारी मेजर हैनकॉक थे, जो राजस्थानी कोर्ट के प्रमुख थे। इस घटना को पूरे भारत के समाचार पत्रों में व्यापक रूप से प्रकाशित किया गया था, लेकिन इससे जूनागढ़ राज्य की प्रतिष्ठा धूमिल होती दिख रही थी। इस प्रकार जूनागढ़ राज्य को बचाने के प्रयास में अधिकारियों के लाभ के लिए सभी जांच की गई और महिलाओं के साथ और भी अन्याय किया गया। उन्होंने कहा दीवान को बर्खास्त कर देना चाहिए, लेकिन दीवान साले हिंदी ने अपने आप तुरंत ही इस्तीफा दे दिया था। मेजर वुड हाउस ने महिला की शिकायतों की जांच का काम किया था। इस घटना में मिस्टर पील की भी कुछ भूमिका रही थी। काउंसिल के सदस्य रेवेंसक्रॉफ्ट ने इस घटना की फिर से जांच की और लिखा कि महिला अजड़ होंगे, लेकिन लड़ायक नहीं थे। वे शांत अनुशासित किसान थे, जो अशांति पैदा करने का इरादा नहीं रखते थे। पूरी घटना जूनागढ़ राज्य पर आरोपित की गई। ये ऐसे निर्णय थे जिनसे इन 2 अंग्रेज अधिकारियों को छोड़कर बाकी ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों में राज्य की सत्ता को फायदा हुआ। फिर भी ये गोरे एक तटस्थ और निष्पक्ष जांच की उपस्थिति बनाने में सफल रहे हैं, लेकिन बाद की जांच में राज्य को दोषी माना गया और अंग्रेजों ने दूसरों के कंधों पर अपनी छवि सुधारने की कोशिश की। अंत में न्याय और सत्य कैसे छिपाया जा सकता है? दोनों सत्ता का उत्पीड़न का अंतिम कार्य एक भयानक और बर्बर कार्य साबित हुआ था। नमस्कार।